खुद को नोटिस करते हैं, दूसरा कोई नोटिस नहीं कर सकता। आपको पता है जो भी हम चीज़ करते हैं ना वो हम खुद ही सोचने लगते हैं, यार मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। और मैं सोच रहा था, मैं वीडियो बना था, अरे यार मैं वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं, अब मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, लोग मुझे लाइक करेंगे कि नहीं, अरे यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कि नहीं। काय क्यों सोचूं मैं? अगर मैं सोचने बैठ जाऊँ तो क्या वीडियो बन जाएगी? क्या नहीं बन पाएगी ना। तो इसी तरीके से अगर आप सोचने बैठ जाओगे लोग क्या सोचेंगे, मैं इंग्लिश कैसी बोल रहा हूँ, और लोग तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, शशि थरूर जी तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, मिस्टर पाटिल सर, ठीक है, मिस्टर पाटिल सर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अलीशा मैम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, डियर सर भी इंग्लिश बोलते हैं, मैं जानता हूँ सब इंग्लिश बोलते हैं, तो वो भी तो इंसान है। तो जब वो बोल सकते हैं तो व्हाई कांट यू? समझ आ रहा है सर? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिंदास हो जाओ, टेंशन फ्री जियो, क्योंकि देयर इज नो श्योरिटी ऑफ लाइफ। जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए अच्छी चीजों को पोस्टपोन नहीं करो, अच्छी चीजों में शेमलेस हो जाओ। समझ में आ रही चीजें? तो करो भैया, करो, कुछ भी करो, बट बोलो। गाइस, अब मैं आपको कबीर दास जी का एक दोहा बताने जा रहा हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, ओरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? हमको ऐसी लैंग्वेज बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को खुशी मिले और हम खुद भी आनंद ले सकें, हमको खुद को भी खुशी मिले। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप बोलो तो ऐसा बोलना है कि भैया किसी को हर्ट नहीं हो, किसी का दिल नहीं दुखे, ये सोच समझ के बोलना है आपको। समझ में आ रहा है? क्योंकि सब कुछ खेल किसका है? वाणी का। सब कुछ लैंग्वेज का खेल है गाइस, और कुछ नहीं होता। आपकी लैंग्वेज अच्छी है ना, अगर आप दूसरों से अच्छे से बात कर रहे हो और आपकी बातों से दूसरों को खुशी मिल रही है, तो समझना आपका जीवन सार्थक हो गया। आपको हर व्यक्ति विश करेगा, आपके लिए हर व्यक्ति विश करेगा, आपके लिए ना हर व्यक्ति दुआ मांगेगा। यदि आप दूसरों से अच्छा बोलोगे तो अच्छे बोलने के कोई पैसे देने पड़ते हैं क्या? जैसे आप किसी के लिए अच्छा बोल रहे हो तो आपको कुछ पे करना है क्या? बट वो जो आप बोलोगे ना, उसका जो आपको फीडबैक आएगा वो आपको मस्त बना देगा। अगर आप किसी से अच्छा बोलोगे ना, अच्छी लैंग्वेज में बात करोगे, तो पता है आपकी अच्छी रिलेशन बनेगी, आपको लोग सज्जन व्यक्ति बोलेंगे, आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सब कुछ खेल लैंग्वेज का है, तो हमको सबसे मीठा बोलना है, प्यारा बोलना है, राम राम बोलना है, ठीक है? तो बोलो गाइस, जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही जबरदस्त होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश बोलने का एक आसान और मस्त तरीका बताने जा रहा हूं। तो गाइस, वो तरीका क्या है देखते हैं। स्पीक इंग्लिश विथ एंजॉयमेंट। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना वो क्या है? स्पीक इंग्लिश विथ एंजॉयमेंट। मजे में अंग्रेजी बोलें। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो इंग्लिश बोली जाती है ना वो टेंशन या डिप्रेशन में नहीं बोली जा सकती। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो ना गाइस, पहले तो आपको जो आपकी टेंशन है, डिप्रेशन है, हेजिटेशन है या फियर है, ये सब आपको दूर करने हैं। और दूर कैसे करोगे आप पता है? आपको अपने माइंड को बोलना है कि भैया टेंशन भैया निकल जाओ, डिप्रेशन भैया निकल जाओ, फियर भैया निकल जाओ। केवल आपको दिमाग को बोलना है और वो चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं गाइस अपन? एंजॉयमेंट के साथ। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एंजॉयफुल। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है ना गाइस, तो पहले तो आपको मस्त होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपको टेंशन, डिप्रेशन, हेजिटेशन, जितनी भी परेशानियां होती हैं जो हमको रोकती हैं इंग्लिश बोलने से, उनको हटाना होगा।
ठीक है, उनको हटा के आपको क्या करना है, जो आपको इंग्लिश बोलना है ना उसको पोस्टपोन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? पोस्टपोन। ठीक है, पोस्टपोन मीन्स टालम टोल। पोस्टपोन मीन्स क्या होता है? टालम टोल। अब आपको जैसे इंग्लिश बोलनी है बट आप अपने आप को क्या रोक देते हो? रोक देते हो कि नहीं? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो एट अ टाइम इंग्लिश बोल सकते थे, वो इंग्लिश बोल सकते थे बट उन्होंने अपने वाक्यों को रोक लिया डर के कारण। उन्होंने सोचा कहीं मेरा सेंटेंस गलत तो नहीं होगा, तो उन्होंने क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया कि भैया आज नहीं बोल रहा, मैं कल बोलूंगा। अरे व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर आप गलत भी बोल दोगे तो कोई फांसी की सजा मिल जाएगी क्या? मुझे आप ये बताओ, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो कि नहीं? आप चाहते हो बट आप सोचते क्या हो कि भैया मैं कल बोलूंगा, आज नहीं बोल रहा मैं। आप अपने आप को रोक लेते हो, तो इससे ना आपका एंजॉयमेंट कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको इंग्लिश कैसे बोलनी है एंजॉयमेंट के संग, तो आपको ना अपनी कम्युनिकेशन को पोस्टपोन नहीं करना है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, स्पीक एट अ टाइम। जो कुछ भी आप बोलना चाहते हो ना उसी समय बोल दो, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, चाहे वो सही हो या गलत हो। गाइस समझ में आ रहा है? आप सोच रहे हो कि सर कि हमारी इंग्लिश तो गलत है, हम क्यों बोले? तो भैया इंग्लिश बोलने से ही आती है। आप गलत बोलो, मैंने कब मना किया या किसी ने कब मना किया कि आप गलत इंग्लिश नहीं बोल सकते? गलत इंग्लिश बोलने पे कोई पनिशमेंट है क्या? अगर आप ब्रोकन इंग्लिश बोल रहे हो, जैसे आपको पहले तो पोस्टपोन नहीं करना, इंग्लिश बोलने को पोस्टपोन मतलब आपको जो टालम टोल की आदत है, जो प्रोक्रास्टिनेशन है, जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है ना उसको हटाना है। दूसरी चीज आपको क्या करना है? कैसी इंग्लिश बोलनी है? ब्रोकन। कैसी इंग्लिश बोलनी है? ब्रोकन इंग्लिश, मतलब टूटी फूटी। दूसरा पॉइंट क्या है? आपको पहले तो एंजॉयमेंट के साथ, मस्ती के साथ इंग्लिश बोलनी है। आपको पोस्टपोन नहीं करना, एट अ टाइम बोलना है। एक बात हो गई। दूसरी चीज है ब्रोकन इंग्लिश। आपको कैसी इंग्लिश बोलनी है? ब्रोकन इंग्लिश यू कैन ऑल्सो स्पीक आउट, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। आई कैन ऑल्सो स्पीक ब्रोकन इंग्लिश। Being an English teacher, sometimes I also speak broken English. Yes, it is reality. But nobody tells me anything. Many people listen to me, but they don't tell me anything because they know I am speaking with confidence. And they also know I am speaking with enjoyment. Amn't I? You can also see me. तो इंग्लिश बोलते समय ना इवन टीचर भी मिस्टेक करते हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। मैं भी उनमें से एक हूं, मैं कोई अजूबा नहीं हूं दैट आई कैन स्पीक परफेक्ट इंग्लिश। आर यू गेटिंग गाइस? तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीक विथ एंजॉयमेंट, मस्ती के साथ इंग्लिश बोलो यार। देयर इज नो वन हु कैन किल यू इफ यू स्पीक इन इंग्लिश। कोई ऐसा है कि आपको मार सकता है यदि आपने गलत इंग्लिश बोली? कोई भी नहीं है। दूसरी चीज आपको पोस्टपोन नहीं करना, जो कुछ भी आपको बोलना है, ठीक है। तीसरी चीज आपको क्या बनना है? शेमलेस। आपको क्या बनना है? शेमलेस बनना है। शेमलेस मीन्स क्या? बेशरम। इंग्लिश बोलने के लिए ना आपको शेमलेस भी बनना होगा। अब बोलोगे सर आप क्या फालतू बातें कर रहे हो, हम शेमलेस क्यों बने, हम क्या बदतमीज हैं? अरे आप बदतमीज, इसका मतलब जो है ना शेमलेस, इसका मतलब क्या है गाइस? आपको शेमलेस बनना है अच्छे काम के लिए। आप इंग्लिश बोल रहे हो तो कोई चोरी तो नहीं कर रहे हो ना, कोई डकैती तो नहीं कर रहे हैं ना, तो आप बदतमीज बन जाओ। आप किसी लड़की को तो छेड़ नहीं रहे, या आपके अंदर कुछ गलत तो भावना नहीं है ना, आपकी फीलिंग अच्छी है। आपकी फीलिंग क्या है कि भैया मुझे इंग्लिश बोलनी है, तो इसके लिए आप शेमलेस हो जाओ। क्या दिक्कत है? अगर आप बदतमीज हो जाओगे इंग्लिश बोलने में तो आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, ना ही आप किसी को गाली दे रहे हो, आप इंग्लिश बोल रहे हो ना, तो बोलो, बेशरम होके बोलो। इफ यू आर शेमलेस इन योर कम्युनिकेशन, सो बी शेमलेस। तो शेमलेस का मीन्स ये नहीं कि आप किसी को गाली दोगे,
आर यू गेटिंग? शेमलेस का मीन्स ये कि भैया आपको इंग्लिश बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब बेशरम बनना है इंग्लिश बोलने में। ये मेरा एक सजेशन है आपके लिए। तो इंग्लिश बोलने के लिए ना आपको पहले क्या बनना होगा, मस्त मोला बन जाओ, मस्त बन जाओ, बिंदास बन जाओ, तो इंग्लिश आएगी। अगर आपको कोई एंजाइटी है, मतलब हेजिटेशन है, एंजाइटी है, पैनिक है, डर है, तो ये सब चीज़ें आपको इंग्लिश नहीं बोलने देंगी। आपको इन सब चीज़ों को हटाना होगा, तभी इंग्लिश बोल पाओगे। उसके बाद आपको ना जो आपको बोलना है एट अ टाइम बोलना है, मतलब आपको पंक्चुअल होना है, आपको चीज़ों को ना पोस्टपोन नहीं करना है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या, पोस्टपोन इज अ काइंड ऑफ डिसीज। पता है, चीज़ों को टालना एक क्या बीमारी है, तो अच्छी चीज़ों को तो कभी टालना ही नहीं चाहिए। आपको इंग्लिश बोलनी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यू कैन स्पीक इंग्लिश वेयर एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, यू कैन स्पीक इंग्लिश whom ever you want to speak English, you can speak in English. Be shameless and speak out. If nobody is with you, don't worry, you can speak with yourself. Like at this time I am speaking in English, so I am alone here. I am talking to you now, but you are with me. You are not with me, yet I am speaking in English. In this way, you can also speak in English and be happy, be glad, and have some gladness while speaking in English. Okay, don't think about anybody. You think everybody is died, nobody is here, and speak out. Actually, nobody is here. You think na, like many people are listening to me. It's you are only thinking. Nobody has time to listen very carefully. Are you getting? आपको पता है लोग ढंग से सुनते ही नहीं है। आप तो डर जाते हो कि मैंने गलत बोल दिया तो कोई लोग क्या सोचेंगे। पहली बात तो वो ढंग से सुनते ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में इतना व्यस्त हो चुका है कि भैया उनको सुनने का समय नहीं है। समझ में आ रही चीजें? तो डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, स्पीक आउट इंग्लिश। अगर आपको ना गलत सलत सेंटेंस आ रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ आई एम स्पीक इंग्लिश, जैसे मैंने बोला आई एम स्पीक इंग्लिश, तो एक्चुअल में ये सेंटेंस गलत है, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, आई एम स्पीक इंग्लिश, ये गलत है, इसको क्या होना चाहिए, आई स्पीक इंग्लिश, एम नहीं आना चाहिए था। बट मैं आपको रोकूंगा ही नहीं, आप बोलो, क्योंकि अगर आपको किसी ने रोक दिया ना इस स्थिति में, यदि आप गलत बोल रहे हो और किसी ने रोक दिया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो इसलिए मैं ज़्यादा ग्रामर पे फोकस नहीं करता, ठीक है। मैं आपको सब कुछ सिखा सकता हूँ, नाउन सिखा सकता हूँ, प्रोनाउन सिखा सकता हूँ, एडवर्ब सब सिखा सकता हूँ, एडजेक्टिव सिखा सकता हूँ, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, ये सब तो बहुत सारी वीडियो डली है ना यूट्यूब पे, ये तो आप ही देख सकते हो। उसके बाद भी आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? आपको रीजन पता है? क्योंकि आपने बोलने की कोशिश ही नहीं की। आप तो हैप्पी हुए नहीं, इंजॉयफुल हुए नहीं हो आप। जब तक ना आप अंदर से इंटरनली इफ यू आर नॉट इंजॉयफुल, यू कांट डू एनीथिंग एक्सटर्नली। अगर आप ना अंदर से इंजॉयफुल नहीं होगे ना, तो बाहर से कुछ नहीं हो सकता। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। हर चीज अंदर से स्टार्ट होती है गाइस। तो पहले तो अंदर से खुश हो जाओ, बिंदास हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ और बोलो, मस्ती में बोलो, खुश होके बोलो ना यार। अगर आपने खुश होके बोल दिया ना, तो लोग वैसे ही खुश हो जाएंगे। अगर आपने ऐसे बोला, सर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बट आई कांट स्पीक, तो आपको पता है आप इंग्लिश तो सही बोल रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बट आई कांट स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, इट्स माई प्रॉब्लम। तो आपकी इंग्लिश सही थी ये, बट पता था आपके जो फेस है, फेस से क्या झलक रहा था? एक निराशा, एक डर, एक चिंता, एंजाइटी। समझ में आ रहा है? और यही चीज आप ना मस्त होके बोलोगे, सर आई कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश, एंड व्हाई कांट आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? आई कैन ऑल्सो स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। सर हाउ कैन यू से दिस? वी कांट स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज वी आर इंडियंस and Indians are the best in each and every field. Sir, you can see, if you see America, Australia, England, everywhere you can find out very best English speaker and they are none other than Indians. तो आप इस तरीके से बोलो, बिंदास बोलो, कॉन्फिडेंस होके बोलो। अगर कुछ गलती भी हो रही है तो कोई इशू नहीं है, कोई नोटिस करने वाला नहीं है,
ठीक है। पता है, हम खुद को नोटिस करते हैं, दूसरा कोई नोटिस नहीं कर सकता। आपको पता है, जो भी हम चीज़ करते हैं ना, वो हम खुद ही सोचने लगते हैं, यार मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। और यार मैं सोच रहा था, मैं वीडियो बना रहा था, अरे यार मैं वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं, अब मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, लोग मुझे लाइक करेंगे कि नहीं, अरे यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कि नहीं। काय क्यों सोचूं मैं? अगर मैं सोचने बैठ जाऊं तो क्या वीडियो बन जाएगी क्या? नहीं बन पाएगी ना। तो इसी तरीके से अगर आप सोचने बैठ जाओगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं इंग्लिश कैसी बोल रहा हूँ, और लोग तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, शशि थरूर जी तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, मिस्टर पाटिल सर, ठीक है ना, मिस्टर पाटिल सर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अलीशा मैम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, डियर सर भी इंग्लिश बोलते हैं, मैं जानता हूँ सब इंग्लिश बोलते हैं, तो वो भी तो इंसान हैं। तो जब वो बोल सकते हैं तो व्हाई कांट यू? समझ में आ रहा है सर? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिंदास हो जाओ, टेंशन फ्री जियो, क्योंकि देयर इज नो श्योरिटी ऑफ लाइफ। जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए अच्छी चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करो, अच्छी चीज़ों में शेमलेस हो जाओ। समझ में आनी चाहिए तो करो भैया, करो, कुछ भी करो, बट बोलो। क्यों? हम खुद को नोटिस करते हैं, दूसरा कोई नोटिस नहीं कर सकता। आपको पता है, जो भी हम चीज़ करते हैं ना, वो हम खुद ही सोचने लगते हैं, यार मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। और यार मैं सोच रहा था, मैं वीडियो बना रहा था, अरे यार मैं वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं, अब मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, लोग मुझे लाइक करेंगे कि नहीं, अरे यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कि नहीं। काय क्यों सोचूं मैं? अगर मैं सोचने बैठ जाऊं तो क्या वीडियो बन जाएगी क्या? नहीं बन पाएगी ना। तो इसी तरीके से अगर आप सोचने बैठ जाओगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं इंग्लिश कैसी बोल रहा हूँ, और लोग तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, शशि थरूर जी तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, मिस्टर पाटिल सर, ठीक है ना, मिस्टर पाटिल सर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अलीशा मैम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, डियर सर भी इंग्लिश बोलते हैं, मैं जानता हूँ सब इंग्लिश बोलते हैं, तो वो भी तो इंसान हैं। तो जब वो बोल सकते हैं तो व्हाई कांट यू? समझ में आ रहा है सर? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिंदास हो जाओ, टेंशन फ्री जियो, क्योंकि देयर इज नो श्योरिटी ऑफ लाइफ। जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए अच्छी चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करो, अच्छी चीज़ों में शेमलेस हो जाओ। समझ में आनी चाहिए तो करो भैया, करो, कुछ भी करो, बट बोलो। क्यों? हम खुद को नोटिस करते हैं, दूसरा कोई नोटिस नहीं कर सकता। आपको पता है, जो भी हम चीज़ करते हैं ना, वो हम खुद ही सोचने लगते हैं, यार मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। और यार मैं सोच रहा था, मैं वीडियो बना रहा था, अरे यार मैं वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं, अब मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, लोग मुझे लाइक करेंगे कि नहीं, अरे यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कि नहीं। काय क्यों सोचूं मैं? अगर मैं सोचने बैठ जाऊं तो क्या वीडियो बन जाएगी क्या? नहीं बन पाएगी ना। तो इसी तरीके से अगर आप सोचने बैठ जाओगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं इंग्लिश कैसी बोल रहा हूँ, और लोग तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, शशि थरूर जी तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, मिस्टर पाटिल सर, ठीक है ना, मिस्टर पाटिल सर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अलीशा मैम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, डियर सर भी इंग्लिश बोलते हैं, मैं जानता हूँ सब इंग्लिश बोलते हैं, तो वो भी तो इंसान हैं। तो जब वो बोल सकते हैं तो व्हाई कांट यू? समझ में आ रहा है सर? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिंदास हो जाओ, टेंशन फ्री जियो, क्योंकि देयर इज नो श्योरिटी ऑफ लाइफ। जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए अच्छी चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करो, अच्छी चीज़ों में शेमलेस हो जाओ। समझ में आनी चाहिए तो करो भैया, करो, कुछ भी करो, बट बोलो। क्योंकि इट इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। आजकल कॉम्पिटिशन कैसी चल रही है, गला काट, मतलब व्यक्ति भी हेल्प नहीं करेगा, अब व्यक्ति केवल खुद की हेल्प कर सकता है। पहले ना मानवता थी, लोग एक दूसरे की मदद करते थे, अब आपको खुद की मदद करनी है। समझ में आ रहा है? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। समझ में आ रहा है? भगवान जी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो इंग्लिश बोलने में आपको खुद की खुद मदद करनी है। मैं वीडियो से बाहर नहीं आ पाऊंगा, मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, और मैं आपसे ये भी नहीं बोलूँगा कि आप मेरे पास आओ, ठीक है, क्योंकि केवल आप ही हो जो अपने आप को सिखा सकते हो। अगर मैं बोल दूँ भैया मैं आपको 30 दिनों में इंग्लिश सिखा दूंगा, मैं आपको 7 दिनों में इंग्लिश सिखा दूंगा, तो भैया मैं तो नहीं सिखा सकता, और मैं झूठे वादे नहीं करता। आप हो जो अपने आप को इंग्लिश सिखा सकते हो।
तो आप अपने आप को एनालाइज करो कि गलती कहाँ हो रही है। आपको अपनी गलती ढूंढनी है कि भैया इंग्लिश बोलने में परेशानी कहाँ हो रही है। आपको समझ में आएगा कि आपने बोला ही नहीं, आपको समझ में आ रहा है, आपको राइटिंग आ रही है, आपको रीडिंग आ रही है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है, फिर भी आप क्यों नहीं बोल पा रहे यार। बोलो ना। कितने सारे यूट्यूबर है इंग्लिश बोलते हैं और अच्छी बोलते हैं। मैं ये नहीं बोला, हिंदी भी बोलते हैं तो बहुत अच्छी बोलते हैं। हिंदी भी पता है कॉन्फिडेंस से बोली जाती है। जो मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ मस्ती में बोल रहा हूँ, कोई प्रेशर, कुछ शब्द हिंदी के मैं गलत भी बोल दूँ ना, कोई मैटर नहीं करता। मैं जो बोल रहा हूँ अब मैं पता है हिंदी भी सही नहीं बोल रहा हूँ, बट आपने मैटर किया क्या। अगर आपको लगा सर कि आप हिंदी गलत बोल रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भैया मैंने क्या गलत बोला, ढूंढना कोशिश करना, ठीक है। और जो मैंने इंग्लिश बोली वो भी आप सोचना कि सर आपने ये चीज़ें गलती की थी। हो सकता है कोई मुझसे बुद्धिमान लोग वो चेकआउट कर लें और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं वो, मगर क्या दिक्कत है यार, ह्यूमन इज एन एरर। अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने मेरी गलती पकड़ भी ली कि भैया सर आप सही नहीं बोलते हो, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इम्पैक्टेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया तभी तो वो कमेंट कर रहा है। जो मैंने अभी बोला, अगर उस व्यक्ति ने मेरी गलती पकड़ ली तो उसको समझ में आई ना मेरी लैंग्वेज, तो ही तो उसने मेरी गलती को कैच कर लिया कि नहीं। तो ये तो अच्छी बात है ना, जब लोग आपकी गलती पकड़ेंगे ना, सपोज आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो, तो आपको ना जब लोग अपनी गलती देखते हैं अपन सोचते हैं यार अपन कर नहीं पा रहे, अरे ये मत सोचो अच्छा किया आपने, लोगों को समझ में आया आपने जो बोला है। आर यू गेटिंग। तो कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। स्पीक इंग्लिश विथ एंजॉयमेंट, ठीक है ना। मैं कुछ बोल बच्चन नहीं बोल रहा हूँ, ये आप सोचो सर बोल बच्चन बोल रहे हैं, ये रियलिटी चीज है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग हाइपरबोल, आई एम टेलिंग यू इन अ सिंपल वे। इफ यू अडॉप्ट दिस मेथड देन यू कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश। until or unless you find out your weakness, how can you get it out, how can you get rid of them? If you want to get rid of your fear, your anxiety, your tension, your depression, your obstacles, so first of all you should take a step of happiness, खुशी की स्टेप उठा लो, ठीक है। तो मैं अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब मैंने आपसे क्या बोला, स्पीक इंग्लिश विथ हैप्पीनेस, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है, मस्ती एक ऐसी चीज है जो सबको इम्प्रेस करती है। समझ में आ रहा है। आपको पता है किसी भी चीज को जब हम एंजॉयमेंट के साथ करते हैं, किसी भी चीज को ना हम जब एंजॉयमेंट के साथ करते हैं ना, वो जो चीज है 100+ होके आती है। मतलब आप सोचोगे ना ये मेरी मैं 100% सही क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या 100% सही क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप उस चीज को खुशी के साथ करोगे, एंजॉयमेंट के साथ करोगे तो 100+ रिजल्ट आएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप किसी भी काम को कर लेना, एक तो टेंशन में करना, एक तो जिम्मेदारी लेके करना, अरे यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, एक करना मैं तो कर लूंगा, भगवान मेरे साथ है, मैं तो खुश हूँ, मस्त हूँ, आई कैन डू दिस, तो आपका काम अच्छा होगा खुशी के साथ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ थी। और